अपने उदयपुर में आइडिया बेड़च नदी के किनारे स्थित है। प्राचीन काल में इसको आघाटपुर या आठपुर कहा जाता था। स्थानीय भाषा में धूलकोट कहते हैं। तांबे के लाने की भट्टियों की वजह से इसको ताम्रवती नगरी कहा जाता है। रतन चंद्र अग्रवाल ने इसका खोज की थी। बाद में अक्षयकीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल, वीरेंद्रनाथ मिश्र और हसमुख धीरज सांकलिया ने इसका उत्खनन किया था। यहाँ से हमें खूब सारे मृत भांड मिले हैं जो काले और लाल रंग के हैं, जिनको गोरे और कोट कहा जाता था। एक ही जगह से हमें 6 चूल्हे प्राप्त होते हैं, जिससे पता चलता है या तो जॉइंट फैमिली होगी या यहाँ पे सामूहिक भोजन व्यवस्था रही होगी। यहाँ से हमें यूनानी सिक्का मिला जिस पर अपोलो का चित्र बना हुआ है। बिना हैंडल का वाटर पोर्ट मिला है। वैसे वाटर पोर्ट हमें पर्शियन सिविलाइजेशन में मिलते थे। हमें यहाँ से बाट मिलते हैं। ये सब चीजें बताती है कि यह एक व्यापार वाणिज्य का मुख्य केंद्र रहा होगा। हमें यहाँ से बैल की एक मिट्टी की मूर्ति टेराकोटा मिली है, जो बनास नदी के आसपास के लगभग सभी क्षेत्रों में मिली है, इसलिए हम कहते हैं वो बनास का बेल है अपने आप में। हमें यहाँ से पत्थर खूब सारे मिले, इसका मतलब ये पत्थर के उपकरण बनाने का भी मुख्य केंद्र रहा होगा। हमें यहाँ से एक सिलबट्टा मिला है जो लाश मिली है उसके साथ गहने, इसका मतलब ये लोग कहीं ना कहीं पुनर्जन्म में विश्वास रखते होंगे। हमें यहाँ से ठप्पे छापे लगाने के ठप्पे प्राप्त होते हैं, इससे पता चलता है कि रंगाई छपाई उद्योग का भी मुख्य केंद्र रहा होगा। खूब सारी बात। इस सभ्यता के कई केंद्र और हैं। आहड़ के दिन अन्य केंद्र बताऊं आपको तो 2-3 केंद्र बताना चाहूंगा मैं आपको। एक गिलुंड, एक बालाथल, एक उचियाना। 3 सेंटर अपने को और दिखाई देते हैं, गिलुंड, बालाथल और उचियाना। गिलुंड राजसमंद में पड़ता है, बनास नदी के किनारे। 2 टीलों का उत्खनन किया गया था, जिनको लोकल भाषा में लोग मोडिया मगरी बोलते हैं। उस मोडिया मगरी का उत्खनन किया गया था, वहां से गिलुंड की सभ्यता अपने को पता चलती है। मैं ये 2 आगे बता दूंगा, मैं पहले इसके बारे में थोड़ा समझा दूंगा ना आपको। उत्खनन करने के लिए 2-3 लोग, एक तो वही आपके ब्रजवासी लाल, बीबी लाल जो कल हम पढ़ रहे थे कालीबंगा वाले। एक वीआर सिंधे, वीएन मिश्र नहीं है, अलग अलग आदमी, वीआर सिंधे अलग बंदे। एक विदेशी थे, ग्रेगरी पोसल। ये कुछ लोग इसका यहां पर उत्खनन करते हैं। गिलुंड और आहड़ में एक बड़ी जोरदार चीज दिखाई देती है। आहड़ में कच्ची ईंटों के मकान दिखाई देते हैं हमें, जो कि आपके सूर्य की रोशनी के अंदर पकाए गए होंगे, सूर्य के प्रकाश में पकाए गए होंगे। जबकि गिलुंड में हमें पक्की ईंटों का प्रयोग दिखाई देता है। पक्की ईंटों का प्रयोग देता है, जबकि आहड़ में नहीं है। ये ध्यान रहे, आहड़ के अंदर नहीं है, लेकिन हमें यहां से ये पक्की ईंटों के वो प्रयोग दिखाई देता है। यहां पर हमें पत्थर की गोलियां, बॉल रिंग्स, कांच की गोलियां होती है, वैसे पत्थर की गोलियां मिलती है। मिट्टी के खिलौने, टावरों के जो खिलौने थे, हाथी घोड़े बने हुए। और सबसे जोरदार चीज तो हाथी दांत की चूड़ियां। आज भी महिलाओं के लिए मुख्य सजावट का साधन है हाथी दांत की चूड़ियां। ऐसी कैसी हाथी दांत की चूड़ियां हमें गिलुंड से भी प्राप्त होती है। गिलुंड में हाथी दांत की चूड़ियां मिलती है। तो याद रखना भाई गिलुंड के बारे में। राजसमंद जिले में बनास नदी के किनारे 2 टीलों का उत्खनन किया गया, जिसे स्थानीय भाषा में लोग मोडिया मगरी कहते थे। उत्खनन करने वाले ब्रजवासी लाल, बीआर सिंधी और ग्रेगरी पोसल थे। आहड़ में जहां हमें कच्चे ईंटों का प्रयोग दिखाई देता है, वहीं पर यहां पर हमें पक्की ईंटों का प्रयोग दिखाई देता है। पत्थर की गोलियां मिलती है हमें, यहाँ पे मिट्टी के खिलौने मिलते हैं और हाथी दांत की चूड़ियां प्राप्त होती है।